स्फुरति चेतसि भावनया विना न विदुषामपि शान्तसुधारस न च सुखं कृशुमप्यमुना विना जगति मोहविषादविषाकुले। अनंत कल्याण को करने वाले अनंत करुणा के सागर देवाधिदेव श्रवण भगवान महावीर की परंपरा में हुए एक योगी पुरुष जिनका शुभ नाम था महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराज, मिच्छामि दुक्कडम महामहोपाध्याय विनय विजय जी महाराज, जिन्होंने इस शांत सुधारस ग्रंथ की रचना की। हमारा चित्त अशांत है, इस चित्त में सतत संकल्प और विकल्पों की श्रृंखला नॉन स्टॉप चालू है। अशांति से घिरे हुए चित्त को शांत कैसे बनाया जाए, उसके लिए एक अद्भुत मार्ग ये विनय विजय जी महाराज ये शांत सुधारस नाम के ग्रंथ में बता रहे हैं। अद्भुत ग्रंथ है। हमारे जैन शास्त्रों में मैं जितने ग्रंथों का नाम जानता हूं ना, उसमें से ग्रंथों तो हजारों हजारों है, लेकिन ग्रंथ को बोलना अलग है और ग्रंथ को गाना अलग है। एक ग्रंथ को बोल भी सकते हैं और ग्रंथ को गा भी सकते हैं। अलग अलग छंदों में, अलग अलग तर्ज में विनय विजय जी महाराज ने इतना अद्भुत ग्रंथ बनाया, अपने आप में अनूठा ग्रंथ। और ग्रंथ तो अद्भुत है, लेकिन ग्रंथकार कितने अद्भुत है बताओ। क्या नाम था, क्या नाम मैंने बताया? विनय विजय जी महाराज। उपाध्याय यशो विजय और उपाध्याय विनय विजय बचपन से दोनों मित्र। शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं। यशो विजय जी महाराज का कहीं भी नाम दो ना और उनके शास्त्र की बात करके साक्षी से बात बताओ ना, कोई भी इनकार नहीं करेगा। इतना उपाध्याय यशो विजय जी महाराज का नाम है। उन्होंने बोल दिया बस खत्म। चाहे कितने भी बड़े आचार्य हो, कितने भी बड़े गच्छाधिपति हो, कितने भी बड़े विद्वान संत हो, लेकिन उपाध्याय यशो विजय जी का नाम रख दिया और उनके शास्त्र को बातों की साक्षी रख दी, बाद में वो चुप हो जाते। बस उपाध्याय जी महाराज ने बोल दिया ना, हमारे लिए मंजूर। इतने अद्भुत विद्वान दोनों बचपन से मित्र। दीक्षा जीवन की प्रारंभिक अवस्था में काशी में पढ़ने के लिए दोनों गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल ज्ञानाभ्यास किया बताए? 12 साल तक यशो विजय और विनय विजय पढ़ते पढ़ते हिंदुस्तान भर के जितने कठिन से कठिन ग्रंथ है, एक ग्रंथ का मैं आपको नाम बताऊं, वो भी आज ग्रंथ मौजूद है। आज पूरे हिंदुस्तान में भी इस ग्रंथ को पढ़ने वाले गिने चुने लोग हैं। शायद 2, 4, 5 लोग मिलेंगे और पढ़ाने वाले तो शायद एकाध हो या न हो, मुश्किल लगता है। वह ग्रंथ का नाम था तत्व चिंतामणि। वह तत्व चिंतामणि का उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने अभ्यास किया। उतना ही नहीं, उसके पर संस्कृत में थीसिस भी लिख दी। इतना अद्भुत ग्रंथ और इतना भी कठिन। पढ़ते पढ़ते 12 साल हो गए। दोनों को पता चला कि जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं ना, अजैन विद्वान, अजैन पंडित, वो गुरुजी के पास एक अद्भुत जैन ग्रंथ है, वो हमसे छिपा कर रखते हैं, हमें नहीं देते हैं। आपको किस में इंटरेस्ट, कौन सी बुक में? हाँ, धार्मिक बुक या चेक बुक? कौन सी बुक में इंटरेस्ट? सुदर्शन जी किस में इंटरेस्ट, चेक बुक या धार्मिक बुक? दिल खोल के पढ़ाया। काशी उस समय की धर्म नगरी थी। जितने ज्ञान पिपासु लोग देश विदेश प्रदेश से आते थे, हजारों हजारों विद्यार्थियां पढ़ते थे और अपने हाथ के नीचे लाखों विद्यार्थी को पढ़ा लिया। लेकिन पंडित जी ने देखा ये जो जैन मुनि है यशो विजय और विनय विजय, उनका मुकाबला कोई विद्यार्थी नहीं कर सकता। इतना अगाध ज्ञान, इतनी अद्भुत प्रतिभा, इतना जबरदस्त IQ, गुरु जो बोले याद रह जाता था। वापस उसको पुनरावर्तन स्वाध्याय करने की जरूरत ही नहीं।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हम जैन मुनि जैन ग्रंथ हमसे छिपा कर क्यों रखते हैं। एक बार गुरु की सेवा करते करते गुरु जी को प्रसन्न किया। गुरु जी बोलो क्या चाहिए, मैं आपके पर प्रसन्न हूं। 12 साल से मेरे साथ पढ़ रहे हो और आज पढ़ाई का अंतिम दिन, बोलो क्या चाहिए। और कुछ नहीं, जो जई आप पोथी छिपा कर रखी है, जो ग्रंथ आप किसी को नहीं देते हो, वह ग्रंथ हमें दे दीजिए। नहीं वो तो नहीं दे सकता हूं, नहीं उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब पंडित जी ने कंडीशन रखी, यशो विजयी विनय विजयी मैं देने को राजी हूं, लेकिन मेरी कंडीशन है 24 आवर्स में वह ग्रंथ मुझे वापस लौट आना पड़ेगा। मंजूर। दोनों ग्रंथ लेकर अपने उपाश्रय में आए और नाचने लगे, क्योंकि कौन सा ग्रंथ था पता है, द्वादसार नई चक्र, जो मल्लवादी सुरीश्वर जी भगवंत ने एक ग्रंथ बनाया था और ग्रंथ अलोप हो गया था। उसकी एक भी प्रत हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल रही थी। यशो विजय जी महाराज ने हिंदुस्तान भर के जितने भी लाइब्रेरिया थी सारी लाइब्रेरिया में खोजबीन कर ली, लेकिन मल्लवादी सुरी का एक अनूठा ग्रंथ द्वादसार नई चक्र और ग्रंथ आज तक नहीं मिला। और वह पोथी इस पंडित जी के पास, और पंडित जी ने हमको 24 घंटे के लिए हमको दे दी, 24 आवर्स। कमाल कमाल हो गया। विनय विजय जी बोलो अब क्या करना है, और क्या करना है। 1200 श्लोक का ग्रंथ है, लिख तो नहीं सकते 24 आवर्स में, तो वापस तो लौटाना ही पड़ेगा, कल तो देना ही देना है। अब करना क्या, हम बैठ जाए, 600 श्लोक आप कंठस्थ कर लो, 600 श्लोक मैं कंठस्थ कर लूं। क्या ज्ञान साधना होगी, क्या ज्ञान की जिज्ञासा होगी, क्या अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति के लिए कितना अपने आप में अनूठा प्रयास होगा। आपको 1 घंटा प्रवचन सुनाना है ना, तो भी बा मुश्किल से आते हो। कितना कहता हूं, अपने मन से आने वाले कितने, नहीं जाना है 1 घंटा सुनना है, बिफोर टाइम में पहुंच जाओ, वैसी आपकी उम्मीद नहीं होती। मन चाहे तब आओ, मन चाहे तब निकल जाओ, मन चाहे वैसे बैसो, कोई भूमिका आपकी नहीं। ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है। उस दिन खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, 24 उपवास, प्रतिलेखन परिलेहन की क्रिया ये सारे महात्माओं ने कर दी। प्रतिक्रमण करना था कर दिया, पूरे दिन भर रात भर जागते रहे और दोनों मुनियों ने पूरा ग्रंथ बाय हार्ट कर दिया। कितने श्लोक, एक के हिस्से में कितना आया, 600 श्लोक। दूसरे दिन वह पोथी पंडित जी को समर्पित कर दी। आज भी द्वादसार नई चक्र है, कई जैन लाइब्रेरी में जाकर उठाना, नमस्कार करना। एक उपाध्याय यशो विजय जी, उपाध्याय विनय विजय की बदौलत और हमें द्वादसार नई चक्र ग्रंथ मिला। मल्लवादी सुरीश्वर जी महाराज बहुत बड़े ज्ञान प्रभावक, शासन प्रभावक सुरीवर भगवंत, और उनकी ये ज्ञान साधना का ग्रंथ जो नष्ट हो चुका था, लेकिन एक पंडित जी ने अपने पास संग्रह करके रखा था। आज जैन जगत को द्वादसार नई चक्र मिला है ना, एक रात में 1200 श्लोकों को कंठस्थ कर दिया। कितना IQ होगा। प्रवचन के पश्चात में पूछो आज प्रवचन में क्या बोला, आधा बोलेंगे ना आधा ठोकेंगे। और कभी कभार तो क्या होता है, मैं बोलूं कुछ और आप समझो कुछ, मैं बोलूं कुछ और आप समझो कुछ, आपका कोई भरोसा नहीं। इतना अद्भुत। और वह विनय विजय जी महाराज इस शांत सुधारस ग्रंथ में सिद्धि बुद्धि के शक्ति की यात्रा पर नहीं, हमें शांति की यात्रा पर ले जा रहे हैं। और शांति की यात्रा के लिए कहते हैं कि भावनाओं का मार्ग, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है शांति पाने के लिए। स्फुरति चेतसी भावनया विना न विदुषाम अपि शांत सुधारस। चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे कितना भी पंडित हो, लेकिन यदि ये शांत सुधारस की भावनाओं से अपने मन को भावित नहीं करेगा, तो विद्वान भी पंडित भी शांति का एहसास नहीं कर पाएगा। न च सुखम कुसुमप्यमुना विना जगति मोह विषाद विषाकुले। विनय विजय जी महाराज डंके की चोट पर कहते हैं, इस भावनाओं के सहारे बिना आपको मना थोड़ा सा भी मामूली सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी।
हमको बताए जिन शासन में दो शब्द जगह प्रसिद्ध है, एक शब्द है भाव और दूसरा शब्द है भावना। पहले नंबर में भाव और दूसरे नंबर में भावना। भाव का कितना महत्व है, कितना महत्व। 4 प्रकार के धर्म प्रभु ने बताए, उसमें भी भाव धर्म बताया। दान धर्म, शील धर्म, तप धर्म, बाद में भाव धर्म। 4 निक्षेपा बताया, नाम निक्षेपा, स्थापना निक्षेपा, द्रव्य निक्षेपा और भाव निक्षेपा। 4 प्रकार के द्रव्य बताए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हर एक में दानशील तप भाव, नाम स्थापना द्रव्य भाव और द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हर एक में एक कॉमन तत्व है। कौन सा? भाव। इसलिए तो कहा जाता है ना, भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। दानशील तप चाहे कितना भी करो, कितना भी, यदि दान भाव युक्त नहीं है, यदि शील भाव से युक्त नहीं है और यदि तप भी भाव पूर्वक नहीं किया, तो दानशील तप की कोई भी कीमत नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं। दान करते हैं भावपूर्वक, शील का पालन करते हैं भावपूर्वक। मेरी वाह हो जाए, मेरी यश कीर्ति बढ़े, इसलिए मैं डोनेशन दूं। मैं शील का पालन इसलिए करूं, लोग मुझे ब्रह्मचारी माने। मैं तप इसलिए करूं, मेरा वरघोड़ा निकले, मेरा जुलूस निकले, मेरा सम्मान हो जाए, मुझे यश कीर्ति मिले, वाह लोग मुझे तपस्वी 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 अमर रहे, वैसा घोषणा मेरे लिए होती रहे। ये दानशील तप किया लेकिन भावपूर्वक नहीं किया। इसलिए तो संयम बत्रीशी नाम के ग्रंथ में उपाध्याय यशो विजय जी ने लिखा, आत्म साखे धर्म छे, आत्म साखे धर्म छे, तेमा नहीं तिहा नहीं भावनु का। आत्म साखे धर्म छे, जनमन रंजन धर्मनु मूल न एक बदाम। जिस धर्म में भाव नहीं है और लोगों को खुश करने के लिए धर्म करते हैं ना, वो धर्म के लिए उपाध्याय जी मैंने लिख लिया, जनमन रंजन धर्मनु मूलन एक बादाम। एक बादाम का भी मूल्य नहीं है यदि आपके धर्म क्रिया में यदि भाव न हो। भाव तो 2 धार वाली तलवार है। यदि शुभ भाव प्रकट हो गया तो सपक श्रेणी लगाकर केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, और यदि अशुभ भाव दिल में प्रकट गया तो समझ लेना 7वीं नरक आपके लिए तैयार है। भाव 2 प्रकार के होते, शुभ भाव भी होता और अशुभ भाव भी होता। अब टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, हम रास्ते में से लड़कियों को देखते हो, कहीं पड़े हुए पैसे को देखते हो, उस समय मन में कौन से भाव? अपने आप को टटोलिए, अपने आप का ऑब्जर्वेशन करिए। लड़की निकली और भगवान के सामने खड़ा हूं और उस समय लड़की को देखने को भाव, पैसे को देखने को भाव, टीवी और मोबाइल देखते समय बिल्कुल गंदे विचार हमारे मन में पैदा होते हैं। ये अशुभ भाव है। अशुभ भाव 7वीं नरक की ओर ले जाएगा और शुभ भाव आगे बढ़ गया तो सपक श्रेणी लगाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति भी करा देगा। थोड़े दिन पहले प्रसन्न चंद्र राजर्षि की कथा कही थी ना, श्रेणी प्रभु महावीर पधारे राजगृही में, देश न सुनने के लिए निकला, अपनी सेना के साथ निकला और वहां रास्ता श्मशान से बीच में से गुणशील चैत्य की ओर जा रहा था। वहां प्रसन्न चंद्र राजर्षि कायोस्तर ध्यान में खड़े थे। श्रेणी की नजर गिरी, दोनों हाथ ऊपर थे, दोनों हाथ सूर्य के सामने नजर लगाकर खड़े थे। दोपहर की समय की धूप और सूरज के सामने नजर, एक पग जमीन पर और एक पग ऊपर, अधर 1.5 पग पर खड़े थे, दोनों हाथ ऊपर, नजर केवल सूरज के ऊपर। तब प्रसन्न चंद्र राजर्षि को देखकर सैनिक ने हाथ जोड़कर भाव से वंदन किया। वाह क्या मुनिवर की साधना। सीधे समवसन में पहुंचा, लेकिन वही मुनि मन में रमते थे, वही मुनि। अब मोहन टाकी से बाहर निकलो, मन में क्या रमेगा? मन में क्या रमता है? हाँ, मेरा प्रवचन रमेगा या बिजनेस रमेगा? क्या रमता है? हाँ? कि जूता रमेगा? मेरे जूते कहाँ चले गए?
और जैसे ही श्रेणिक ने प्रभु से पूछा, प्रभु जिस मुनि का दर्शन करके आया वह मुनि अभी कायोस्त्र ध्यान में खड़े थे, वहां से सेनाधिपति निकले, जिसका एक का नाम था सुमुख और दूसरा का नाम था दुर्मुख। और सुमुख ने दुर्मुख से कहा, देखो अपने 3 साल से छोटे बच्चे को राज्य सिंहासन पर बिठाकर पूरा राज्य छोड़कर ये प्रसन्न चंद्र राजा मुनि बन गए, राजर्षि बन गए, और क्या अनूठी साधना कर रहे, कमाल 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 कर दी। तब दुर्मुख ने कहा, क्या कमाल, कुछ अक्कल है क्या ये इसकी? 3 साल के छोटे बच्चों को बिठाया, मंत्री के भरोसे राजा चला दिया, मंत्री ने बगावत कर दी और उस 3 साल के बेटे को उठा दिया, खुद राजा बन गया। और अब उस 3 साल के छोटे राजकुंवर को जो राजा बना था, मंत्री उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात किसने सुनी? किसने सुनी? प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने। और मंत्री के प्रति गुस्सा आया, इतना हरामखोर, इतनी बगावत, साले को खत्म कर दो, बदमाश क्या समझता है। और मंत्री के सामने प्रसन्न चंद्र राजर्षि लड़ने लगे। लड़ना बाहर की भूमि पर नहीं था, कौन सी भूमि पर? अपनी मनोभूमि पर लड़ना चालू था, आमने सामने। लड़ते 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 शस्त्र कम हो गए, वो भूल गए मैं साधु हूं, भूल गए मैं महाव्रतधारी हूं, भूल गए मैं श्रमण हूं। और लड़ते लड़ते अबे अंत में चाहा कि और कुछ नहीं, मस्तक पर रहा हुआ मुगट तो है ना, मुगट उसके सामने मारूं और खत्म कर डालूं। मुगट लेने की जैसी कोशिश की, पता चला सिर तो लुंचन किया हुआ है, लोच किया हुआ है। अरे यार, मैं राजा नहीं हूं, मैं कौन हूं? श्रमणो हम, मैं साधु हूं। मैंने ऐसी लड़ाई की। और मन में जब युद्ध चल रहा था, तब श्रेणिक ने पूछा, प्रभु ये मुनि कहाँ जाएंगे? प्रभु ने कहा, 7वीं नरक में। श्रेणिक को अपने कान पर भरोसा नहीं आया। प्रभु आपने क्या बोला? मुझे समझ में नहीं आया। ये मुनि वर कहाँ जाएंगे? अनुत्तर विमान में। और वहां तो देव की दुंदुभी बजी। प्रभु से पूछा, प्रभु क्या हुआ? प्रसन्न चंद्र राजर्षि को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देखा ना, शुभ भाव और अशुभ भाव की ताकत। प्रवचन में बैठे हो वहां तक कौन से भाव? कौन से भाव? हाँ, शुभ भाव। मोबाइल आने दो ना, मोबाइल की एक रिंग बजने दो, पता चलेगा शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है। और जैसे ही बाहर निकले, बाजार गए, दुकान गए, घर गए, अशुभ भावों की परंपरा चालू। 24 घंटे में मुझे गलत वस्तु से बचना है, गलत व्यक्ति से बचना है और गलत वातावरण से बचना है। ये भूमिका हमारी है। गलत वस्तु, बेकार कपड़े नहीं चाहिए, गंदे मटमेले कपड़े मुझे नहीं पहनना है। मोबाइल बिल्कुल बेकार, डिब्बा हो गया, अब ये मोबाइल मुझे नहीं चाहिए। कंप्यूटर 2 साल हो गया, अब भंगार में डाल दो, नया कंप्यूटर, नया लैपटॉप, नया मोबाइल। नहीं, कोई भी चीज, वस्तु बेकार मुझे नहीं चाहिए। गलत वस्तु से मुझे बचना है और गलत व्यक्ति से बचना है। आपके घर के बिल्कुल करीब कोई गुंडा रहता हो, रतलाम का खूंखार गुंडा, कभी भी भरोसा नहीं रखो। 12-2 बजे अपने घर में दरवाजे तोड़कर वो अंदर चला आए और वह गुंडे के पास में आपका घर, आप चाहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे घर तो छोड़ना ही है, इस गुंडे के साथ मुझे नहीं रहना है। गलत वस्तु, गलत व्यक्ति, गलत वातावरण भी नहीं चाहिए। मेरे आसपास गंदगी हो, बिल्कुल बदबू आती है वैसी गटर हो, उस ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं रहना है। गलत वस्तु, गलत व्यक्ति, गलत वातावरण मुझे नहीं चाहिए। लेकिन चौथे नंबर के गलत विचार। वस्तु, व्यक्ति और वातावरण से बच जाओगे, लेकिन विचार से कैसे बचोगे? हा? विचार कैसा? हमारा विचार कैसा है भाई? हमारा विचार, संवत्सरी प्रतिक्रमण में आप आए, अपने आपका बैठका का पहले से रिजर्वेशन करवा दिया, लेकिन बाजू वाले ने आपका बैठका उठाकर साइड में रख दिया या तो फेंक दिया। सच बोलो, उस समय कौन सा विचार आएगा? हाँ? क्या अपना साधर्मिक है? हाँ? और 1 लाख रुपया लेकर निकले थैली, और 1 लाख रुपया की थैली साधर्मिक ने ले ली, तो ये भी विचार यही आएगा ना। चलो, ऐसा अच्छा विचार आता हो तो धन्यवाद दूं।
आपका बेड का, आपका कटाशना किसी ने रिजर्वेशन आपने कर दिया और उठा कर रख दिया, क्या विचार। मैं कुछ साल पूर्व मुंबई में बोरीवली में चातुर्मास था ना, तब मेरी बारसा सूत्र की वांचन चल रही थी। 10 साढ़े 10 बजे एक भाग्यशाली आया, उसी हॉल में हमारा संवत्सरिका प्रतिक्रमण था और अपना कटाशना का रिजर्वेशन कर दिया। मैंने उसको बुलाकर कहा, मैंने कहा भाग्यशाली अभी तो 10 बजे, 3 बजे संवत्सरिका प्रतिक्रमण है, इतनी जल्दबाजी क्यों। गुरुदेव मैं तो पिछले 12 माह से इंतजार कर रहा था कब संवत्सरी आए, कब संवत्सरी आए। मैंने कहा तेरा जैसा धर्मात्मा सारी मुंबई में और कोई नहीं होगा। इतना इंतजार। 2:30 बजे वो आया, अपने बरोबर बगल में जो कटाशना किसी ने बिछाया था उसका कटाशना उठाया और उठाकर खिड़की में से सीधा बाहर फेंक दिया। मैंने उसको बुलाकर कहा, मैंने कहा तो सुबह में मुझे बोल रहा था, मैं 12 माह से इंतजार कर रहा था संवत्सरी प्रतिक्रमण का, और क्या कर रहा है। गुरुदेव इसके लिए तो इंतजार कर रहा था। मैंने कहा इसके लिए मतलब मैं नहीं समझा। गुरुदेव पिछले संवत्सरी के दिन इस व्यक्ति ने मेरा कटाशना उठाकर फेंक दिया था, तब से इंतजार करता था आने वाली संवत्सरी कब आए कब आए और उसका कटाशना उठाकर फेंक दो। रतलाम वाले तो ऐसे नहीं करेंगे ना, हाँ भाई नहीं करेंगे ना, हाँ क्या नहीं करेंगे, हाँ क्या नहीं करेंगे। फोटो वाले के सामने नहीं, मेरे सामने देखो। हाँ कुछ लोगों को फोटो में इंटरेस्ट रहता है, पेपर में मेरा फोटो आया, भाई ऐसा नहीं करेंगे ना, कुछ तो बोलो यार। हाँ नहीं करेंगे मतलब सिद्धार्थ क्या करेगा, हाँ उत्तम जी क्या करोगे, मतलब किसी का बेड का उठा कर नहीं फेंकेंगे ना। रतलाम वाले तो ऐसे है, बेड का कटाशना उठा कर नहीं फेंकेंगे, उसको ही उठाकर फेंक देंगे। अब तेरे कटाशना को क्यों उठाओ, तुझे ही उठाकर फेंक दो। गलत विचारधारा से बचना है, गलत वस्तु, गलत व्यक्ति, गलत वस्तु से बचना है, गलत विचारधारा। एक बार एक पेड़ पर बैठकर कोयल गा रही थी और कोयल के गाने को सुनने के लिए हजारों लोग खड़े हो गए थे। कोयल बोलती नहीं, इतना मीठा इतना मीठा। हमको बताएं, कभी गए हो, मैं नागेश्वर में था, नागेश्वर में इतनी सारे मोर, इतने सारे कोयल है ना, सुबह सुबह में उसकी टौके की आवाज, उसकी गाने की आवाज इतनी मीठी लगती, इतनी मीठी लगती। और जैसे ही कोयल गाने लगी ना, उसी पेड़ पर एक कौवा भी आकर बैठ गया। कौवा ने कहा तू गाती है तो मेरा भी जी होता है, मैं भी गा लूं। कुछ लोग मुझे कहते हैं गुरुदेव आप रोज प्रवचन देते हो तो हमें भी देना है, आओ ना जगह खाली है, थोड़ा आप भी दो, मुझे भी गाना है। कोयल ने कहा ठीक बात है, तू गाना शुरू कर दे। और जैसे ही कौवे ने गाना शुरू कर दिया, कौवे का गाना मतलब समझे ना, का 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 का, और जैसे ही कौवा गाने लगा ना, लोगों ने पत्थर फेंके, पत्थर, और पत्थर जैसे ही फेंके ना, कोयल भी उड़ी, कौवा भी उड़ा, क्योंकि पत्थर को कोई सरनामा नहीं होता है। पत्थर कौवे के लिए मारने के लिए लगाया था, लेकिन वो कोयल को लग जाए तो इसलिए कौवा तो उड़ा, साथ साथ में कोयल भी उड़ी। दूसरे पेड़ पर जाकर दोनों बैठ गए। तब कौवे ने कहा बहन अब तो जी चाहता है मैं हिंदुस्तान छोड़ दूं, यहाँ लोगों को मेरे कंठ की वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। मैं गाता हूं और पत्थर फेंकते हैं, और तू गाती है लोग वंश मोर वंश मोर वंश मोर करते, मेरे कंठ की यहाँ के लोगों को वैल्यू नहीं है, बस मैं हिंदुस्तान छोड़कर निकल जाता हूं। तब कोयल ने कहा एक बहन के रूप में मैं आपको एडवाइस दे रही हूं, बस मुझे उतना कुछ भी नहीं कहना है, आपको जहां जाना हो कौवा जी आप जाओ, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, आप बैंकॉक जाओ, हांगकांग जाओ, दुबई जाओ, जहां भी जाना हो जाओ, लेकिन प्लीज इतनी विनती है आपके कंठ यहां छोड़कर जाना, नहीं तो अमेरिका वाले भी पत्थर ही फेंकेंगे। भले आप कहीं भी जाओ कंठ छोड़कर जाओ। बस प्रभु हमें यही कहते हैं, चाहे देव गति में जाओ, चाहे मनुष्य गति में जाओ, चाहे तिर्यंच गति में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन ये तुम्हारे गलत विचार यहाँ छोड़ कर जाना। यदि गलत विचार मन में आ गए तो दुर्गति के अलावा और कुछ भी नहीं है। नंबर 1 भाव और नंबर 2 भावना।
ये दो शब्द को बार बार घूंटो, दो शब्द को बार बार गुनगुनाते रहो। नंबर एक कौन सा, और नंबर दो भाव, भावना। भाव जब बार हम भीतर में लाते हैं, बार बार गुनगुनाते हैं, तब भाव ही भावना बन जाती है। पता है ना तीर्थंकर के हृदय में कौन सी भावना होती, कौन सी, जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करू। रोज नात्र पूजा में बोलते हैं ना, समकित गुण ठाणे परिणाम्या वड़ी व्रत धर संयम सुख रम्या विष स्थान कविदिये तप करी ऐसी भाव दया दिल माधरी। सूची रस ढड़ते तिहा बांधता तीर्थंकर नाम निकाचता। जो होवे मुझ शक्ति इसी सभी जीव करू शासन रसी। शिवमस्तु सर्व जगत की भावना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सभी जीव करू शासन रसी की भावना तीर्थंकर के अलावा और किसी में नहीं होती है। हमारे मन में भावना होती है, भावना रुचि के क्षेत्र में, कृति के क्षेत्र में हम बिल्कुल पीछे हैं, वो बात मंजूर है, लेकिन हम रुचि के क्षेत्र में क्यों पीछे, कौन रुकावट करता है? कृति के क्षेत्र में मतलब मासिक श्रवण करना, दान देना, लाखों रुपए का डोनेशन कर देना, उसमें कृति है, कृति में हम पीछे हट कर सकते हैं, लेकिन रुचि के क्षेत्र में, रुचि के लिए कौन अटका रहे? कोई अटकाने की ताकत हमारे पास है। कृति के पीछे दौड़ते रहे, रुचि में बिल्कुल पीछे। सारे जगत की संपत्ति मेरी बन जाए वैसी भावना है कि मेरी संपत्ति जगत की बन जाए वैसी भावना है। मैं जगत के लिए उपयोगी बनूं वैसी भावना है कि जगत मेरे लिए उपयोगी बने वैसी भावना है। दुनिया मेरे चरणों में झुक जाए वैसी भावना है कि मैं जगतपति के चरणों में झुक जाऊं, ये भावना है। कौन सी भावना? और याद रखना, साधना में स्थिति की अपेक्षा होती है, भावना में कोई स्थिति की अपेक्षा नहीं होती। समझे? मासिक श्रवण करना हो तो आपकी शारीरिक ताकत जो ये फिजिकली स्ट्रेंथ आपके पास चाहिए, लेकिन मासिक श्रवण करने की भावना करना हो उसमें क्या जरूरत है? उसमें आपकी स्थिति नहीं है तो भी मंजूर है। स्थिति साधना में चाहिए, भावना में नहीं। साधना वालों का मोक्ष होने में 2, 5, 7 भव हो सकता है, लेकिन भावना वालों का 2-3 भव से अधिक समय उनको इंतजार नहीं करना पड़ता है। 2-3 भव में उनका अवश्य मोक्ष हो जाता है। साधना वाला अनंत संसारी होता है, भावना वाला अल्प संसारी होता है। हमारी कौन सी भूमिका, साधना की या भावना की? गुजरात में बनासकांठा में एक आरखी नाव का गांव है, छोटा सा गांव, 50 घर, और 50 घर में अभी सूरत में चातुर्मास विराजमान भक्ति योगाचार्य यशो विजय जी सूरी महाराज का उस समय 50 साधु साध्वी जी भगवान को के साथ चातुर्मास। घर कितने? 50, और साधु साध्वी भी कितने? 50। रोज प्रवचन, गांव के जैन अजैन सारे लोग प्रभु की वाणी सुनने के लिए आते। बढ़िया प्रवचन चलते, हजारों लोग उपस्थित रहते। एक दिन प्रवचन से पूर्व बूंद बूंद बारिश शुरू हुई। साधु उस समय गोचरी बैठने को नहीं जा सकते, भिक्षा लेने के लिए तो नहीं निकल सकते। अब क्या करना? नौकारसी का समय, नौकारसी के बाद प्रवचन में जाना है, लेकिन बूंद बूंद बारिश चालू है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती गई, और किसी साधु ने साध्वी जी ने नौकारसी नहीं की और सीधे प्रवचन में जाकर बैठ गए। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, 10 बजे प्रवचन कंप्लीट हुआ, बारिश बंद हो गई। सभी साधु झोली लेकर, पात्रे लेकर नौकारसी बैठने के लिए निकले। नौकारसी का पचकान तो चला गया था, अब कौन सा पचकान? पोरसी का भी। उसके बाद कौन सा पचकान? साढ़ पोरसी के बाद आप कौन सा पचकान करते हो रोज? कौन सा? एक व्यक्ति मुझे मिला ना, मैंने कहा कौन सा पचकान? दौकारसी, पोरसी, साढ़ पोरसी, पुरीमूड, अवार्ड, कौन सा? गुरुदेव मैं तो उठसी पचकान करता हूं। उठसी? मैंने कहा नया पचकान, मैं तो पहली बार सुना। उठसी मतलब मैं तो नहीं समझा, आप समझे? आप समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ गए ना? हाँ, करते ही होंगे ऐसा लगता है।
मतलब जब जागता हूँ तब मेरा पचकाना जाता है। 5 बजे जगूँ तो 5 बजे, 12 बजे जगूँ तो 12 बजे, जब जगा तब सवेरा। और साधु बैठने के लिए निकले ना, मैं भावना की बात करता हूँ। क्या भाव और भावना होती है। शहरों में जो हमें भाव नहीं दिखाई देता ना, वह भाव हमें छोटे छोटे गांवों में दिखाई देता है। कभी कभार साधु का सुयोग, कभी कभार सुपात्र दान का अवसर, और गांव वाले पागल बन जाते। पागल, जिस गांव में 10, 15, 25 घर है और हम 4-5 साधु है, गोचरी कम है, और वहां सभी घरों में गोचरी नहीं गए ना, तो श्रावक श्राविका हमारे पास झगड़ने को आते। गुरुदेव, एक दिन का तो लाभ मिला है और आप हमें गोचरी का लाभ नहीं दो। गोचरी बैरने के लिए निकले, पहले घर में गए, दूध और चाय की तपेली, जो बर्तन था पूरा अकबंद, उसमें बिल्कुल कमी नहीं थी। जो सुबह में 7, 7:30 बजे बैरने को जाते थे, जो स्थिति थी वही स्थिति 10:30 बजे। दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर। साधु ने पूछा, जो दूध सुबह में 7:30 बजे भरा हुआ रहता है बर्तन में, वही दूध चाहिए, वैसा का वैसा ही है। उसका मतलब है आप सभी ने भी अभी तक क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? नौकारसी नहीं की। जी गुरुदेव, आपकी बात बिल्कुल सही, आपका अनुमान 100% बिल्कुल सही है। क्यों नहीं किया? गुरुदेव, हमने तो नहीं किया। हमारे बच्चे जो स्कूल गए ना, 8 बजे की स्कूल होती है। गुरुदेव, बच्चे को हमने बोल दिया, आज आपको नौकारसी नहीं मिलेगी, बिना दूध पिए चले जाओ। क्यों? वजह क्या? तब वो आरखी के छोटे गांव वालों ने बोल दिया, गुरुदेव आप हमारे गांव में 50 जितने साधु साध्वी जी भगवान विराजमान है, वो नौकारसी नहीं करे तो हम नौकारसी कैसे कर सकते? इसलिए आज पूरे सारे गांव ने डिसीजन ले लिया है, जहां तक हमारे साधु साध्वी नौकारसी नहीं करे, वहां तक दूध का एक बूंद हमें नहीं पीना है। आज आप बैर कर गए ना, बाद में हम वापरेंगे। तब साधु ने पूछा, शायद मे भी पॉसिबल, एक दिन ऐसा आएगा अनराधार बारिश बरसेगी और 24 घंटे में हम बैरने को नहीं आएंगे, हम तो उपवास करेंगे। सारे गांव ने बोल दिया, गुरुदेव आपका उपवास तो हमारा भी उपवास। क्या था? क्या था? इस वक्त रतलाम शहर में इतने सारे साधु साध्वी जी भगवान, इतने सारे संत सतिया जी भगवान, सच बताइए, जब खाना खाने के लिए बैठते हो तब अपने घरवाली से इतना पूछते हो, आज सुपात्र दान का लाभ मिला? मिला नहीं मिला बाद की बात, पहले आपको पूछना है, मुझे लाभ मिला? लाभ मिला तो मेरा जीवन आज धन्य बन गया, और मैं आराम से खाऊंगा। और लाभ नहीं मिला और बिना लाभ मिले मुझे खाना पड़ेगा, रोते रोते खाऊंगा। हाँ? अहमदाबाद में एक रिक्शा चालक रोज रिक्शा में परमात्मा के मंदिर में पूजा करने को आता। मंदिर के पीछे रूम थी, वहाँ स्नान करता, पूजा के कपड़े पहनता, भगवान की पूजा करता, पूजा करके बाहर निकलता, रोज 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 रिक्शा में आकर वहाँ पूजा करता। एक दिन एक साधु भगवान विराजमान से मंदिर में, उन्होंने पूछा, दोस्त तू कहाँ से आया? गुरुदेव मैं तो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गाँव है, तो रोज पूजा करने को यहाँ आता है। जी गुरुदेव, रोज 50 किलोमीटर चलकर। गुरुदेव मैं रिक्शा चालक हूँ, और रिक्शा चालक हूँ इसलिए मैं अक्सर रिक्शा में ही रहता हूँ। रिक्शा ही मेरा बेडरूम, रिक्शा ही मेरा किचन, रिक्शा में खाना पीना सोना सब रिक्शा में। मेरा परिवार गांव में रहता है, वीक में एक बार में मेरे गांव में जाता हूँ, परिवार को मिलता हूँ। कभी कभार 1 वीक का 2 वीक भी हो जाता है, लेकिन मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, और मैं जैन हूँ इसलिए रोज मंदिर में पूजा करने के लिए आते हूँ। तब साधु भगवान ने कहा, तुझे रोज गाँव से आना, यहाँ परिवार पूजा करना और परिवार को मिलना नहीं होता है, तो तुझे अहमदाबाद में एक छोटा सा घर दिला दूं तो आराम से तू घर में रहना, तेरे परिवार को बसा देना, रोज भगवान की भक्ति होगी और रोज परिवार को मिलना होगा। तब रिक्शा चालक ने बोल दिया, गुरुदेव स्पष्ट मनाही करता हूं, मेरा घर मेरे गांव में है, मुझे चलेगा, मेरा परिवार मुझे वीक में एक बार मिलेगा ना चलेगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। वजह क्या वजह है? तब उस रिक्शा चालक ने कहा, गुरुदेव हमारे गांव में 5 घर है, सिर्फ 5, और शेष काल में 2 से 2,500 हजार जितने साधु साध्वी जी भगवंतों का सुपात्र दान का लाभ मिलता है। यदि मेरा परिवार यहाँ अहमदाबाद में बस जाए तो सुपात्र दान से मैं वंचित रहूंगा, और वंचित रहूंगा, मुझे लाभ नहीं मिलेगा। मेरा परिवार मुझे नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन सुपात्र दान का लाभ मुझे नहीं मिले तो नहीं चलेगा।
क्या थी बोलो ना, हाँ क्या थी, भाव या भावना? आप कृति के क्षेत्र में भिखारी हो लेकिन रुचि के क्षेत्र में कृति नहीं हो सकती। वर्तमान तबका पाया मैं डाल नहीं सकता हूं, ठीक है, कृति से मैं कमजोर हूं, लेकिन रुचि तो रखो। मुझे भावना करनी है, मुझे वर्तमान तबका पाया डालना है। मैं पाया नहीं डाल सकूं तो कल से जो आंबेल करेंगे उनको परोसने के लिए मुझे जाना है, वो परोसने का भी लाभ मुझे नहीं मिले, कम से कम मुझे धारणा या पारणा मुझे करानी है, कुछ न कुछ तो कृति में लाभ लू। कृति के क्षेत्र में हम पीछे पड़ गए, लेकिन रुचि के क्षेत्र में भी पीछे रुकावट कराने वाला कौन सा तत्व? हमारे पास न तो भाव है न तो हमारे पास भावना है। मैं एक बार अहमदाबाद से बंबई की ओर जा रहा था, बीच में एक छोटा सा गांव आया जिस गांव का नाम था बोरडी, और बोरडी में 40-50 घर, बहुत भावी गोचरी वापर कर मेरी जगह पर मैं बैठा था। बाकी सब साधु अंदर गोचरी वापर रहे थे। मुझे तो 2 रोटी खानी है, ज्यादा मुझे समय नहीं लगता, 2 मिनट में तो मेरी गोचरी हो जाती। सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट और दोपहर में 5 मिनट, बस मुझे 9 मिनट से ज्यादा मुझे नहीं लगता। और मैं वापर कर जैसे ही बाहर बैठा ना, एक लड़का दौड़ा आया, गुरुदेव मेरे घर पर पधारो ना। मैंने कहा दोस्त खप नहीं, गोचरी आ गई, नहीं आना ही पड़ेगा। मैंने कहा खप नहीं है, जिद मत कर, मैं शाम को आऊंगा, शाम को मैं अकेला वापरने वाला हूं, मैं खुद आ जाऊंगा, मुनि अवस्था में था उस समय, मैं आऊंगा। अब जिद मत कर, अभी गोचरी की जरूरत नहीं है। नहीं आते हो कि नहीं आते हो? अभी ये कोई विनती का तरीका है क्या? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं आऊंगा। मेरी तरपणी हाथ में ली, हाथ में लेकर आते हो कि नहीं तो तोड़ देता हूं। मेरे गुरुदेव अंदर बैठे थे, वरबुद्धि सुरीश्वर जी महाराज, उन्होंने मुझे कहा जाना एक रोटी भर कर आना। मैंने कपड़े ओढ़े, कामली डाली, हाथ में डंडा लिया, धर्म लाभ, उसके घर पर गया, एक रोटी बेरी। अब रोटी तो शाम को ही मुझे खानी पड़ेगी। तब उसकी माँ से मुझे कहा, मैंने कहा तुम्हारा बेटा मेरा पात्रे तोड़ रहा था। गुरुदेव ये तो एक नहीं 2 तोड़ेगा। मैंने कहा कमाल है, उसकी माँ, बेटा एक तोड़ने की बात कर रहा है और उसकी माँ। अच्छा ये बात नहीं है, नहीं तो मेरे 4 पात्रे टूट जाते थे। गुरुदेव आपका पात्रा टूटे ना, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लॉस होगा, वो लॉस की बात है। मैंने कहा कौन से लॉस आया इसमें, कहाँ प्रॉफिट कहाँ लॉस? गुरुदेव हमारा घर का एक नियम है, कोई साधु बोरडी गांव में आए, उपाश्रय में विचरते और साधु को हमारा घर का कोई बालक बालिका विनती करने के लिए जाए तो 10 रुपया उसको मिलता है, और विनती स्वीकार करके गुरु भगवान घर पर पधारे तो और एक 10 रुपया की नोट मिलेगी। 10 और 10 20 आपको विनती करने के लिए आए, इसलिए 10 तो उसके फिक्स हो गए, लेकिन आप नहीं आओ तो 10 का घाटा होता है ना। आपका पात्रा 5000 का टूटे वो चलेगा, लेकिन 10 रुपया जाए वो नहीं चलेगा। मैंने पूछा बहन जी ऐसा क्यों, ये 10-10 का नियम क्यों? तब उस श्राविका ने जो मुझे कहा ना, मेरी आंख खुल गई। उस श्राविका ने कहा गुरुदेव ये हमारा मुंबई और अहमदाबाद के बिहार का गांव, करीब करीब गुरुदेव मुंबई वालों को बोलना, शहर वालों को बोलना, ये उनको तो 4 महीना साधु का लाभ मिलता है, उनका चौमासा सिर्फ 4 महीना का होता है। हमारे जैसे छोटे छोटे गाँव वालों का चौमासा 4 महीने का नहीं, हमारे वहाँ 8 महीने का चातुर्मास होता है। 8 महीना रोजाना 10, 15, 20, 25, 50, कभी कभी तो एक साथ 100 साधु साध्वी जमा हो जाते, 25-30 घर। गुरुदेव अभी इंग्लिश मीडियम का कल्चर और कॉन्वेंट कल्चर में करने वाले हमारे बालक बालिकाएं, उनको सुपात्र दान का संस्कार कब पैदा हुए, हमारी आने वाली पीढ़ी कब सीखे? हमारी अनुपस्थिति में भी हमारे गांव में ऐसी ही भक्ति सुपात्र दान की होती रहे। उस संस्कार को डालने के लिए गुरुदेव 10-20 रुपया का कोई सवाल नहीं है। संस्कार को डालने के लिए हमने ऐसी स्कीम बनाई, जाए तो 10 और आए तो 20। मैंने कहा बहन जी महंगाई बढ़ गई, 10-20 में कुछ नहीं होता, आप बताइए। मैंने कहा जाए तो 50 रुपया, और गुरुदेव विनती स्वीकार करके आए तो और 50 की नोट दे देना, 100 रुपया। गुरुदेव कंफर्म। जितने घर के बालक बालिका आए थे सभी को मेरे सामने बुलाया, देखो आज से स्कीम बदल जाती है। गुरुदेव के कहने से 50 रुपया जाओ तब मिलेगा, और गुरुदेव विनती स्वीकार करके आए तो और दूसरे 50 रुपया, मतलब 100 रुपया मिलेगा। सभी बालकों ने हाथ जोड़कर मुझे कहा गुरुदेव चातुर्मास यहाँ ही कीजिए ना। क्या भावना, छोटा सा गांव, सैकड़ों साधु साध्वी जी भगवान। उपाध्याय विनय विजय जी महाराज भावना की बात करते हैं।
जो भाव बार 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 गुनगुनाते रहो वो भाव ही भावना बनेगी। हाँ? कुरुति नहीं, रुचि है वर्तमान तबका पाया डालने की। हाँ? रुचि, आज धारणा होगी, कल से शुरुआत। एक दिन आंबेल, एक दिन उपवास, 2 दिन आंबेल, 1 दिन उपवास, 3 दिन आंबेल, 1 दिन उपवास, 4 दिन आंबेल, 1 दिन उपवास, 5 दिन आंबेल और 1 उपवास। लो आपके पाया तो कंप्लीट हो गया। हाँ, कितना जल्दी हो गया, 2 मिनट में तो पाया पूरा। कितने फास्ट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पहली होली, दूसरी होली, तीसरी होली, चौथी होली और लो कल पारणा। विनोबाजी भावे को, किस भी नाम सुना है विनोबाजी का? विनोबाजी राष्ट्रीय संत, बहुत बड़े नामी संत थे। उनका एक बार जीवन चरित्र पढ़ना। कभी कभी लगता है भले जैन धर्म पाया नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जो जैन धर्म पाया है ना, कई गुना जैन धर्म उसने अपने हृदय में परिणमाया होगा। इतना अद्भुत, उन्होंने मरते दम तक उसने कहा था अपने भक्तों को, लाखों भक्त थे। एक बार विनोबाजी ने 12.5 साल का मौन किया, भगवान महावीर को आलम्बन में रखकर। जैन नहीं थे, अजैन सन्यासी थे, लेकिन महावीर पर इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा। महावीर ने 12 साल का मौन किया तो मैं क्यों नहीं करूं। और 12 साल के बाद जब मौन खुला, उस दिन 1 लाख लोग विनोबाजी भावे को सुनने के लिए आए थे और अपने भक्तों से कहा था, मेरी मृत्यु दिवाली के दिन होगी, कार्तकवदी अमावस। क्यों उस दिन क्यों चयन किया? क्योंकि उस दिन जैनों के भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, उसी दिन मुझे मरना है। विनोबाजी को किसी ने पूछा भारतीय परंपरा के शब्द कुछ बताओ ना, इन शॉर्ट में भारतीय परंपरा। तब विनोबाजी ने 3 शब्द बताए थे। एक शब्द था प्रकृति, दूसरा शब्द था विकृति और तीसरा शब्द था संस्कृति। बस ये 3 में पूरी भारतीय परंपरा बस गई। एक प्रकृति, एक विकृति, एक संस्कृति। उपवास करना वो प्रकृति है, विगइयो खाना, रोज माल मलिदे खाना, रोज मिठाई, फरसाण, नमक, नमकीन, जो भी कुछ भी है वो सब कुछ वो खाना, वो हमारे जीवन की विकृति है। और आंबेल करना वो, बोलो ना, आंबेल करना वो। हाँ, कल से प्रकृति में जाना है, विकृति में जाना है या संस्कृति में जाना है, किस में जाना है? हाँ? याद करो ब्राह्मी सुंदरी जी को दीक्षा लेनी थी, भरत चक्रवर्ती मना कर रहा था। भगवान की 98 बेटे थे, 2 बेटियां थी, जिसका नाम था एक ब्राह्मी, दूसरी सुंदरी। ब्राह्मी ने तो दीक्षा ले ली, लेकिन सुंदरी अद्भुत रूप, अद्भुत ब्यूटी। भरत चक्रवर्ती ने बोल दिया तू मेरी पटरानी बनेगी, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, बाद में सारा आर्यावर्त तेरे चरणों में झुकेगा। नहीं, तुझे साध्वी नहीं बनना है। और अपने भरत के पास से अनुमति लेने के लिए उन्होंने पता है कितने साल आंबेल किए, कितने 1000, 2000, 3000, पूरे 60,000 साल तक ब्राह्मी सुंदरी ने आंबेल का व्रत रखा। द्रौपदी को जब महाभारत की द्रौपदी, पद्मोत्तर राजा ने जब उसका किडनैप कर दिया और पांडवों से उसका वियोग हो गया, पांडवों की पहुंच वही नहीं थी कि पद्मोत्तर राजा के पास जाकर द्रौपदी को छुड़ा पाए। तब द्रौपदी ने अपने आप को छुड़ने के लिए पद्मोत्तर राजा के पास से और पांडवों के साथ जाने के लिए पता है 6 महीने का रोज आंबेल किया, आंबेल। और आगे जाकर पद्मोत्तर राजा को सद्बुद्धि पैदा हुई, सामने से द्रौपदी को पांडवों के साथ भेजा गया। आंबेल से सारे विघ्न दूर हो जाते, आंबेल से सारे अंतराय हमारे दूर जाते हैं। चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, आप एक आंबेल करो, खत्म। आंबेल पर श्रद्धा होनी चाहिए और आंबेल पर श्रद्धा करने से तुम्हारे सारी तकलीफें, सारे दुख और तकलीफें सारे दूर हो जाती। हमारे धन्ना अणगार हो गए, भगवान महावीर के शिष्य थे। प्रभु को समवसन में सैनिक ने पूछा, प्रभु आपके 14,000 शिष्य हैं, 14,000 शिष्यों में से सबसे टॉप रतलाम में हजारों श्रावक है ना। मुझे कोई पूछे टॉप श्रावक किसका नाम दूं, किसका? हाँ, अभी 5 महीना बाकी है, हाँ, थोड़ा इंतजार करने दो। हाँ, तब भगवान महावीर ने कहा 14,000 में से टॉप शिष्य यदि कोई गिना जाए, कौन? न अभय कुमार, न रोहिणिया चोर जो मुनि बना था, नो दडप प्रहारी, नो अर्जुन माड़ी, नो गौतम स्वामी, कोई नहीं। एकमात्र भगवान ने किसका नाम दिया बताए? धन्ना अणगार का। जो धन्ना अणगार रोज छठ करते थे और छठ के पारणे आंबिल करते थे, जिंदगी भर तक छठ और छठ के पारणे आंबिल। हाँ, कितने नाम दूं? हमारे वहां सिद्धसेन दिवाकर सूर्य हो गए, उन्होंने 9 साल अखंड आंबेल व्रत किया।
जो हमारा तपागच्छ, मैं तपागच्छ का साधु हूं। तपागच्छ में हमारे आद्य स्थापक हो गए जगतचंद्र सुरीश्वर जी महाराज, जो मेवाड़ के थे। मेवाड़ के राजाओं ने सभी ने मिलकर जगतचंद्र सूरी जी को तपा विरुद्ध से उनको घोषित किया, तपा की उपाधि दे दी। इसलिए क्योंकि जगतचंद्र सुरीश्वर जी महाराज ने जिंदगी भर आंबेल का व्रत किया था, जिंदगी भर। कितने नाम दूं? संति करम के रचियाता आचार्य मुनि सुंदर सुरीश्वर जी महाराज, जिन्होंने 9 साल की उम्र में दीक्षा ली और 150 साल की उम्र में जिनका काल धर्म हुआ, 9 साल से लेकर 150 साल की आयु तक जिंदगी भर जिन्होंने आंबेल का व्रत किया। साहब ये तो पुराने हो गए गुरुदेव, कोई नए नाम सुना हो ना, कोई नया है, पहले आप करो ना तो आपका नाम बोलूं ना। अभी अभी नेमी सुरीश्वर जी महाराज के समुदाय के कुमुद चंद्र सुरीश्वर जी महाराज हो गए, जिनके शिष्य है प्रबोध चंद्र सुरीश्वर जी महाराज, जिसको लोग चकाचक महाराज बोलते हैं, चकाचक। देखा है कभी? दर्शन करना है एक बार। सूरत में चातुर्मास विराजमान है। परसों रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज उनको वंदन करने को गए थे। ऐसे सरल महात्मा, ऐसे सरल महापुरुष, उनके चरणों में रत्न सुंदर सूरी महाराज झुके ना, आंख में से अंधराधर आंसू बरसने लगे। आपके जैसे तपस्वी महापुरुष का दर्शन, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज और एक आचार्य भगवान के चरणों में जाकर फट कर रोने लगे, कितनी ताकत होगी। उनके गुरुदेव थे कुमुद चंद्र सूरी महाराज, उन्होंने 19 बार सिद्धि तप किया, 19 बार। सारे सिद्धि तप जानकर ताजुबी होगी। उन्होंने पारणे में ब्यासना नहीं, एकाशना नहीं, हर सिद्धि तप के पारणे में क्या किया? आंबिल। 8 ब्यासने आते, 8 आंबिल, 19 बार सिद्धि तप, सारे आंबिल से सिद्धि तप। इतने सारे महापुरुषों का पराक्रम सुनकर हमें नहीं लगता है कि कल से मुझे एक आंबिल करना है। लगभग 300 लोग तैयार हो गए, अब बस आंबिल के व्रत में जुड़ना है।